morning, students. Now, today we will discuss about the topic जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. मीन टू से जो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. सो इन अमृतसर on 10th April 1919, two prominent leaders, namely Dr. Satpal and the Saifuddin Kichlu, were arrested and deported from Amritsar. The agitated mob marched toward the residence of the Deputy Commissioner to protest against the arrest of these leaders. The police started firing at the mob, and the angry mob attacked the town hall and the local post office. Telegraph wires were cut and the European, including women, were attacked. The army was called in the city, was handed over the General Dyer, who prohibited public meeting. On 13th April, Baisakhi Day, a large crowd of people gathered at the Jallianwala Bagh to attend the public meeting. It was enclosed down with only one entrance. The ground was hemmed in from all sides by high walls which left little chance for escape. General Dyer, without issuing warning to unarmed crowd, told his troops to fire upon the mob. The shooting continued for 10 minutes until the police ran out of ammunition. The government estimated was 379 people's dead. The brutality at Jallianwala Bagh stunned the entire nation. Curfew was clamped. Punjab was placed under the martial law. The people of Amritsar were forced into indignities like groveling on their bellies before the Europeans, stripping and wiping off the people on the open street. Rabindranath Tagore, to protest, gave his title of knighthood. According to Dr. Bipin Chandra, the incidents in Punjab exposed the ugly and the horrible character of the British administration. जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, मीन टू से जलियांवाला बाग की जो घटना थी उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि वो क्या थी, कब हुई, कैसे हुई, कहां पर हुई. ठीक है. 10th April 1919, 13 अप्रैल 1919 को हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंडियन लीडर्स थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अमृतसर से निकाल दिया गया था. ठीक है. जब लोगों को इस चीज के बारे में पता चला तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया, दोनों लीडर्स की गिरफ्तारी के विरोध में डिप्टी कमिश्नर का जो निवास स्थान था उसका घेराव किया. सबसे पहले वहां पर पुलिस ने उन लोगों पर गोलियां चला दी. बदले में इन लोगों ने गुस्से में क्या किया, वहां का जो टाउन हॉल था, नगर भवन था, उस पर पहले तो आक्रमण कर दिया, फिर डाकघर के ऊपर आक्रमण कर दिया, पोस्ट ऑफिस के ऊपर. जब पोस्ट ऑफिस के ऊपर आक्रमण किया, बाद में इन्होंने बिजली के जितने भी खंभे थे उनकी वायर्स काट दी, तारों को काट दिया. ठीक है. और इनके साथ कुछ वुमेन्स भी थी, अपने इंडियन पीपल्स के साथ कुछ वुमेन्स भी थी. ठीक है. जिन्होंने इन लोगों पर आक्रमण किया, पोस्ट ऑफिस पर आक्रमण किया. ठीक है. और उसके अलावा टाउन हॉल पर आक्रमण किया. ठीक है. शहर में आर्मी को बुला लिया गया और शहर की जितनी भी बागडोर थी वो जनरल डायर के हैंडओवर कर दी गई. और जनरल डायर ने क्या किया, उसने पब्लिक मीटिंग पर बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी. 13th अप्रैल 1919 को बैसाखी वाला दिन था. उस दिन लोग काफी भारी मात्रा में इकट्ठे हुए ताकि इन दो लीडर्स को छुड़वाया जाए। ठीक है, जब जनरल डायर को इस
चीज के बारे में पता चला, जब जनरल डायर को इस चीज के बारे में पता चला, तो उसने क्या किया, जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने क्या किया, जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भाग ना सके, और वहां पर जितने भी निहत्थे लोग थे उन पर गोली चलाने का, बिना वार्निंग गोली चलाने का आदेश दे दिया, और 10 मिनट तक गोलियां चलाते रहे। जो पुलिसमैन थे वो 10 मिनट तक गोलियां चलाते रहे बिना रुके। सरकार का यह मानना था कि तकरीबन 380 के तकरीबन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि ये एस्टिमेट बिल्कुल गलत है। लोग वहां पर 380 यानी कि 380 नहीं, हजारों की तादाद पर लोग मरे थे। ठीक है, वहां पर जिसको जहां पर भागने का रास्ता मिल रहा था वो वहीं पर भाग रहा था। वहां पर एक शहीदी कुआं है, जो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी, और लाशों का ढेर इतना ज्यादा हो गया, जितना गहराई में कुआं था उतना ऊपर तक लाशों का ढेर लग गया। वहां की दीवारों पर आज भी अगर आप जाकर देखते हो तो वहां पर गोलियों के निशान आज भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इतनी ज्यादा तादाद में लोग मरे। ठीक है, लाशों के ढेर लग गए चारों तरफ, और लोगों में गुस्सा था। जो जिन लोगों को इस चीज के बारे में पता चला उन लोगों में गुस्सा था। ठीक है, इस क्रूरता ने सारे देश को स्तंभ कर दिया, और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है, अब पंजाब कानून के अधीन था। ठीक है, अमृतसर के लोग गुस्से में थे। ठीक है, अमृतसर के लोग गुस्से में थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको गुस्से में थे सबसे पहले यूरोपियंस। ठीक है, यूरोपियंस, ठीक है, जितने भी वहां पर मौजूद थे, पहले उनको कहा गया लोगों को कि आप पेट के बल रेंगते जाओगे। ठीक है, और बाद में जब वो रेंगते हुए पेट के बल जा रहे थे तो उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए। ठीक है, इतना ज्यादा उनको उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, और इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर का एक एक्शन उन्होंने लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने उनको जो नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने उसका त्याग कर दिया। और बिपिन चंद्रा के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, उनका मानना था कि इस भयंकर और क्रूप घटना से जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो चेहरा है वो सबके सामने उजागर हुआ है।